हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज हम स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 इसको सॉल्व करना सीखेंगे। ऐसे क्वेश्चन अक्सर ओलंपियाड्स में आते हैं और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या होगी, हर कंसेप्ट के साथ आज हम सीखेंगे। लेक्चर अच्छे से अटेंड कीजिएगा। सबसे पहले तो इसको जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हो उतना कर लीजिए। कैसे कर लीजिए? जैसे कि मुझे ये पता है कि √9 जो है, √9 क्या होता है? 3 होता है। तो √9 की जगह पर 3 लिख लीजिए, फिर माइनस का साइन है। अब √8 की बारी। कई लोगों को कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं थोड़ा बता देता हूं सेपरेटली। 8 को अगर आप स्प्लिट करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो 3 बार 2 आएगा, राइट? तो एक पेयर बन रहा है ना, इस पेयर का एक बार 2 बाहर आ जाएगा और जो 2 अंदर अकेला है वो यहीं रह जाएगा। अगर किसी को इस स्टेप में और कंफ्यूजन है तो आप एक कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, आपको इसका फुल लेक्चर सेंड कर दूंगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो मैं √8 को 2√2 लिख सकता हूं, ठीक है जी। तो √8 की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं? 2√2। लेकिन आगे कैसे सॉल्व करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि रूट के अंदर कुछ ऐसी वैल्यू आ गई है, मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। तो ऐसी सिचुएशंस में लगभग क्या होता है, किसी तरीके से आप जो रूट के अंदर वैल्यू है ना, इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लीजिए। क्योंकि हमें यह पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर हो अगर इस तरीके से, तो ये स्क्वायर है, ये रूट है, तो मतलब इसका आंसर क्या होता है? ये वाला एक्स होता है, अंदर वाला। नॉर्मली बोलते हैं ना, रूट के साथ स्क्वायर कट गया, हालांकि कटता तो कहां है, ये एक्स स्क्वायर का मतलब है 2 बार एक्स है, पेयर बन रहा है तो बस एक्स बाहर आ गया, तो ओनली एक्स इसका आंसर होता है। तो मेरे को ऐसी कोई सिचुएशन बनानी है, तो मैं अंदर होल स्क्वायर कैसे बनाऊंगा, क्या कर सकता हूं? बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 को मैं 2+1 लिख देता हूं एक बार। ये देखिए जी, क्या लिख दिया मैंने? 3 को 2+1 लिख दिया। लिख सकते हैं ना, 2+1 3 होता है। लेकिन इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, देखते जाइए। मेरे को यहां जो -2√2 नजर आ रहा है ना, तो मेरे को ये 2ab नजर आ रहा है यहां पर। एक्चुअल में ये -2ab नजर आ रहा है, फॉर्मूला किया हुआ ना ये वाला। ये देखिए, a-b² इज इक्वल टू a² प्लस b² -2ab। ये वाला -2ab सेंटर में भी लिख सकते हैं, लगभग सेंटर में ही लिखा मिलता है, लेकिन बात एक ही है। आप टर्म को आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि यहां पर जो सिचुएशन है मैं बिल्कुल उसी से तरीके से लिख रहा हूं। ये जैसे अब 2 है, मैं 2 को ये लिख दूं अगर √2 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक ही बात है। 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। √2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 होगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर खत्म। 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 होगा। तो आगे भी तो क्या है, -2 है, फिर √2 है, तो इसके साथ 1 भी लगा लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या बन गया? a² प्लस b² -2ab फॉर्म बन गई ना भाई। आप 2√2 को 1 से कर तो बनेगा तो वही ऊपर वाला 2√2 ही। तो ये मेरे पास a² प्लस b² -2ab बन चुका है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? अंदर देखिए, a माइनस b का होल स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी लग गई। आप, मैं साइड हो जाता हूं, आप बड़े आराम से एक बार ऊपर से नीचे तक स्टेप्स पढ़ लीजिए। किसी स्टेप में कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, जवाब जरूर मिलेगा आपको। अब मेरे पास क्या बना? √2 - 1 का स्क्वायर है ना। अब इस स्क्वायर से ये वाला रूट खत्म, तो अंदर क्या बचा? सिर्फ √2 - 1। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर मैं यहां लिख रहा हूं, क्या होगा? √2 - 1। बस ये आंसर है। देखो, इतने से स्टेप्स हैं, जबकि दिखने में लगता था कि पता नहीं इसका आंसर क्या होगा।
मैंने तो पूरा सॉल्व करके दिखाया, 3-4 ऑप्शंस होती हैं जैसे वैसे ऑप्शंस भी होंगी, सिलेक्ट करना इजी हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ये सब आता होगा तभी हो पाएगा। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा और आज का क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।